लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। बुखारी की हदीस नंबर 15 के अंदर है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अपने वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहम्दिही ताला रबीउल अव्वल शरीफ के पुरनूर मौसम में हम आज से इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मशहूर ज़माना किताब शमाइल तिरमिज़ी शरीफ के दुरूस का आगाज़ कर रहे हैं। आज उन्हीं दुरूस के मुतालिक 3 इब्तदाई बातें आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करना है। सबसे पहली बात यह कि हम इन दुरूस का आगाज़ क्यों कर रहे हैं। इस आगाज़ की वजह यह है कि अब क़यामत तक नस्ल इंसानी की दीनी और दुनियावी सलाह फलाह के लिए मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ही हमारे पास मौजूद है और यही हमारे लिए कामिल और मुकम्मल नमूना है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का ताज पहन के तशरीफ़ लाए और आपकी तशरीफ़ आवरी से नबियों की आमद का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब कुरान मजीद है, आपकी हदीस तय्यबात हैं और आपका उसवा है कि आपने खुद कुरान मजीद पर कैसे अमल करके दिखाया है, ताकि हम भी उसी तरह कुरान मजीद पर अल्लाह ताला के पैगाम पर अमल करके अपनी दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा से सीखा जाए। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला का हमसे यही तकाज़ा है। सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 21 में इरशाद बारी ताला है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो आका अलैहिस्सलाम के करीब होने के लिए और आपकी सीरत तय्यबा में दिलचस्पी पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत भी मौजूद हो, आपका इश्क हमारे सीनों के अंदर मौजूद हो। खुद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके मुतल्लिक़ इरशाद गिरामी सही बुखारी की हदीस नंबर 15 के अंदर है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अपने वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न करे। तो ये मोहब्बत जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की तरफ लेके आएगी और सीरत तय्यबा पर अमल करने के लिए उभारेगी, ये कैसे हमारे दिलों में पैदा हो सकती है। तो इसको पैदा करने का एक तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के तज़किरे हों, आपके फ़ज़ाइल व कमालात के तज़किरे हों, आपकी अज़ाए मुबारका का हुस्न बयान किया जाए, आपकी पकीज़ा सीरत को बार बार बयान किया जाए। आपका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक था, इंसानियत के साथ क्या ताल्लुक था, आपका उठना बैठना कैसा था और आपने जो दीन लोगों के सामने बयान किया, पेश किया, उसमें इंसानियत के लिए फ़वाइद कितने मौजूद हैं। तो ये वो सारी बातें हैं, जब बार बार इनका तस्करा होगा, नस्ल नौ के सामने सही अंदाज में हम इन चीज़ों को पेश करेंगे, तो फिर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ मिलेगा, इश्क़ मुस्तफ़ा लोगों के सीनों के अंदर पैदा होगा। तो फिर ये जब शऊर, इश्क़ मोहब्बत का शऊर बेदार हो जाएगा, तो फिर आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर अमल करना ये आसान भी हो जाएगा, मुमकिन भी हो जाएगा। तो इसी मकसद के लिए हम दुरूस शमाइल तिरमिज़ी का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि शमाइल तिरमिज़ी के अंदर इन्हीं चीज़ों का जिक्र है जो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, इश्क़ और प्यार के जज्बात को मज़ीद बढ़ाती हैं। दूसरी बात ये बयान करना है कि हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपके इश्क़ के तज़किरे करते हैं और आपके फ़ज़ाइल व कमालात बयान करते हैं, तो कुछ लोग ये शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इश्क़ व मोहब्बत की गुन गाने की क्या ज़रूरत है, इन तज़किरों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, कोई सीधी सीधी कुरान की हदीस की बात किया करो,
इन बातों में आखिर लोगों को रिझाए रखने का मकसद क्या है? तो जवाबन गुजारिश ये है कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की और मोहब्बत की बातें हैं, आपकी सीरत व कमालात की बातें हैं, और आपके फ़ज़ाइल की बातें हैं, और आपके बुलंदी दरजात की बातें हैं, ये भी दीन का हिस्सा है। ये कोई दीन से जुदा चीज़ें नहीं हैं कि जिनकी दीन में कोई हैसियत ना हो, बल्कि ये कुरान मजीद का हिस्सा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का हिस्सा है। मसलन देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के मुख्तलिफ आज़ाए मुबारका का बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र करते हैं। मसलन सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 144 है, अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस का जिक्र कर रहे हैं, और फिर अंदाज देखिए, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए महबूब हम आपके चेहरा अक़दस का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। इसी तरह सूरह अल-क़यामा की आयत नंबर 16 में इरशाद बारी ताला है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ए महबूब आप जुबान को जल्दी कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के लिए हरकत न दें। तो यहाँ अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस का जिक्र है। इसी तरह सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 97 में आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर का जिक्र है। फरमाया फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, कि जिब्राइल अमीन ने ये कुरान मजीद अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पे नाज़िल फरमाया। और कहीं अल्लाह ताला ने आपके सीना अक़दस का जिक्र किया। सूरह अलम नशरह का आगाज है, फरमाया अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया। इस तरह की मजीद सैकड़ों आयात तय्यबात कुरान मजीद का हिस्सा हैं, जिनमें आका अलैहिस्सलाम के आज़ाए मुबारका के कमालात का जिक्र है, उनके हुस्न का जिक्र है, आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का जिक्र है, आपके फ़ज़ाइल का जिक्र है। और फिर इसी तरह बुखारी शरीफ से लेकर नीचे तक तमाम कुतुब हदीस में जो किताबुल मनाक़िब है और किताबुल फ़ज़ाइल है, उनमें आका अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल के, आका अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात के, हुज़ूर के मुइज़ात के तज़किरे हैं। तो फिर उस पर सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान की बातें हैं, उनके आपस में मुकालमे हैं और उनके तबसरे हैं। तो ये सारी चीज़ें दीन का हिस्सा हैं, इन्हें कभी भी दीन से जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये शुबा कभी भी पैदा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भी दीन का हिस्सा है। और सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान को जब हम देखते हैं तो वो भी जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अखलाकियात, इन चीज़ों को सीखते थे, इनकी एक दूसरे को तबलीग करते थे, तलकीन करते थे, वहाँ बतौर ख़ास वो हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का तज़किरा भी करते थे, और आका अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात का तज़किरा भी करते थे। आगे चल के यही बातें तफसील के साथ आने वाली हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बात का जिक्र करता हूँ जो इसी किताब शमाइल तिरमिज़ी की हदीस नंबर 7 है। इसमें हजरत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है। आप बयान करते हैं कि साल तो खाली हिंद इब्न अबी हाला, कि मैंने अपने मामू हजरत हिंद इब्न अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया। और हजरत हिंद बिन अबी हाला कौन थे, उनके बारे में हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि वकाना वस्साफन अन हिलियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते थे। अब वो सहाबा में मशहूर थे कि जो लोग आका अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान करते हैं, उनमें एक अजीम शख्सियत हिंद इब्न अबी हाला है। इन्हें आका अलैहिस्सलाम की एक चीज याद है। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू जान से आका अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक के बारे में सवाल किया, और साथ ही मैंने अर्ज की कि वह आना अश्तही, मेरी ये ख्वाहिश है कि अन यसिफ अली मिनहा शैयन, कि आप आका अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक के मुताल्लिक़ कोई चीज मेरे सामने बयान करें, अतअल्लक़ु बिही, और मैं उसे अपने तसव्वुर में संभालूं, मैं उसे याद कर लूं, उसे अपने दिल में रख लूं। इससे अंदाजा लगाइए कि आका अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे वो कैसे एक दूसरे से हुलिया मुबारक पूछते थे और कैसे वो एक दूसरे को जवाब देते थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका है और दीन का हिस्सा है। तीसरी बात जो अर्ज करना है वो शमाइल तिरमिज़ी किताब के हवाले से है। शमाइल का मतलब अरबी जुबान में होता है आदात, फ़ज़ाइल और अखलाक, इनके लिए लफ्ज़ बोला जाता है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल, आपकी आदात, आपकी सीरत तय्यबा, आपके कमाल कमालात और आपके फ़ज़ाइल पे ये खूबसूरत मजमूआ तरतीब दी है, और इसी मुनासबत से उन्होंने इसका नाम रखा है शमाइल मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आम उर्फ़ आम में हम इसे शमाइल तिरमिज़ी बोल देते हैं। इमाम तिरमिज़ी कौन थे? आप जलीलुल क़दर इमाम, आलिम और जाहिद थे। पूरा नाम आपका अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी है। आप 209 हिजरी में बलख के शहर तिरमिज़ में पैदा हुए
सारी ज़िंदगी तालीम व ताल्लुम में वक़्फ़ खर्च की, बिलखसूस हदीस पाक के इल्म के लिए आपने बड़ी मेहनत की, कोशिश की और कमाल हासिल किया। आपके हदीस शरीफ के असातिज़ा में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा जैसे जलील क़द्र मुहद्दिसीन शामिल हैं। सिहा सित्ता की एक अहम किताब सुनन तिरमिज़ी आप ही की तसनीफ़ करदा है, और ये किताब कितनी जलील क़द्र है कि अल्लाह ताला ने इसे दायमी शोहरत अता फरमाई। मदारस के निसाब में ये किताब शामिल है, इसकी दर्स व तदरीस का सिलसिला चलता रहता है और क़यामत तक लोग इससे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी ख़ास शोहरत अता फरमाई है। खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस किताब के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे के घर में मेरी ये किताब सुनन तिरमिज़ी मौजूद हो, फरमाया वो यही समझे कि मेरे घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे हैं। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला ने जहाँ सुनन तिरमिज़ी शरीफ तसनीफ़ की, वहाँ अपने इंतहाई अरख-रेज़ी के साथ और मेहनत के साथ उन रवायात को जमा किया जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के हुस्न जमाल और आपकी हयात तय्यबा के अहवाल उन्होंने बड़ी जामइयत और उम्दगी के साथ बयान किए, तो उसका नाम उन्होंने शमाइल मुहम्मदिया रखा। इस किताब के मुतल्लिक़ हज़रत मुल्ला इमाम अली क़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी किताब की उन्होंने शरह लिखी है जमुल वसाइल, उसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 2 पे आप फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल और अखलाक पर सबसे खूबसूरत किताब इमाम तिरमिज़ी की है, जो आपकी सीरत पर मुख्तसर, जामे मगर मुकम्मल काविश है। इस किताब का मुताला करने वाला गोया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का मुताला करता है और आपकी सीरत का हर गोशा उसके सामने आ जाता है। इस किताब के 56 अबवाब और इसमें 397 अहादीस तय्यबात हैं, जिनमें आपके समय मुबारक, आपका हुलिया मुबारक, आपका कलाम मुबारक, आपका लिबास मुबारक, रफ्तार मुबारक, आपकी इस्तिराहत, आपकी मोहर नबूवत, आपकी इबादत, आपके अच्छे हुस्न अखलाक, आदाब मजलिस, आपका घरेलू सारो सामान, अलाज व मालजे का सामान, इसके मुतल्लिक़ तफसीली अहादीस इस किताब के अंदर मौजूद हैं। तो हमने रबीउल अव्वल शरीफ की मजालस में अपने अहबाब के लिए इसी किताब के दुरूस का एहतमाम किया है कि अहबाब इस किताब को सुने, समझें, इससे इस्तिफ़ादा करें, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा भी हमारे सामने आए, आपके अखलाक हमारे सामने आए, पकीज़ा किरदार हमारे सामने आए, आपके फ़ज़ाइल व कमालात हमारे सामने आए, ताकि हमारे दिलों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी पैदा हो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पे चलने का माहौल भी कायम हो सके। आओ तस्कीन जानिज़ार की बातें करें, हिजर की शब सय्यद अबरार की बातें करें, बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद अरबी के लब और रुखसार की बातें करें। अल्लाह ताला हमारी तौफीकात में इजाफे फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।